देखो, जब हम खाना खाते हैं ना तो खाना की शुद्धता पे, पौष्टिक तत्व पे, न्यूट्रिशन वैल्यू पे, बैलेंस डाइट पे हम बहुत ध्यान देते हैं और बहुत अच्छा से हेल्दी खाना खाने की कोशिश करते हैं ताकि बॉडी जो है हमारा स्वस्थ रहे। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है ना, वो ये है कि जब आप खाना खाते हो, मान लो आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी चल रहा है, तो होता क्या है उस समय, चूँकि जैसे आपके थॉट्स चल रहे हैं, जैसे आपके मन के अंदर विचार चल रहा है, तो वैसे ही हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। और वो हार्मोन कहाँ जाके काम करता है? उस फूड के ऊपर, खाने के जो मटेरियल है उसके ऊपर काम करता है। तो क्या होता है, पूरा जो हेल्दी खाना था वो एक क्या हो जाता है, पॉइजनस खाना में तब्दील हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब क्रोध में रहें तो उस समय खाना को स्किप कर जाएं, ना खाना खाएं ना खाना बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं इंटरनली जो होता है, बॉडी का जो हार्मोन होता है ना, वो उस खाने को और ज़्यादा पॉइजनस बना देता है। तो आपके लिए खाना जो होता है वो नुकसानदेह हो जाता है, फ़ायदा नहीं करता है। अब देखो, गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। मतलब खाना में भी इम्पॉर्टेंट मैटर करता है कि आप किस भावना से खाना खा रहे हैं। तो भगवान की पूजा में भी बिल्कुल यही है। आप सोचते हो कि हम बहुत बड़े तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, हाँ, निर्जला व्रत करें, अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए। ये सब होता क्या है, करने से मन के अंदर जो होती है ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सुख और शांति आता है। लेकिन सिर्फ जाने मात्र से आपको भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा। भगवान एक भावना होती है, फीलिंग होता है। अगर आपको भगवान के प्रति भावना है, सच्चे मन से विश्वास है और भावना है ना, तब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कहीं नहीं जाते हैं, जैसे मैं भी हूँ ना, भगवान पे, रिचुअल्स पे विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा भगवान पे असम में जो है ना, बहुत ज़्यादा विश्वास है कि पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को भगवान ही चला रहा है, भगवान ही ऑपरेट कर रहा है। इसलिए कभी सुख, कभी दुख, कभी परिस्थिति अच्छी, कभी परिस्थिति बुरी आती है, और कभी कभी आपको समझ में ही नहीं आता है आपको कैसे इतना शक्ति आपके अंदर आ गया। आपकी इनर शक्ति, आत्मा की शक्ति कैसे जागृत होगी? वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला का कोडिंग है, ऊपर वाला का कोडिंग है। इनफैक्ट ऊपर वाला जस्टिस कर रहा है, जजमेंट दे रहा है अपना, कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हुआ है, इसलिए अब तुम्हारे आत्मा में हम शक्ति भर रहे हैं कि तुम धर्म के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो, जस्टिस के लिए लड़ो। अब देखो, कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर आपका भगवान पे विश्वास है, मन में शुद्धता है, ठीक है, तब आप स्थिर मन से भी पूजा पाठ करोगे ना, तो जहाँ आपका पूजा का स्थल है या आप चुपचाप ध्यान मेडिटेशन करते हो, वहीं भगवान प्रकट हो जाएगा। भगवान आपको सुख और शांति देगा। आपको लंबी चौड़ी यात्रा और निर्जला व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, करते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सोच के कि हम लंबी चौड़ी यात्रा नहीं कर रहे हैं, तीर्थ नहीं जा रहे हैं, इसलिए भगवान आपको फल नहीं दे रहा, तो ये सोच थोड़ा गलत है। इस सोच को साइड कर देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए, और शांत भाव से सोचना चाहिए कि मेरे मन के अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। मन की जो शुद्धता होती है ना, विचारों की जो शुद्धता होती है, हम अच्छे विचारों का जो प्रोडक्शन करते हैं दिमाग से ना, वही भगवान है। क्योंकि जब आपका मन सुखमय विचारों का प्रोडक्शन करता है, आप अच्छा सोचते हो, ठीक है, लोगों को तंग करने के बारे में, ताना टोन, व्यंग छीटाकशी के बारे में नहीं सोचते हो। बहुत से लोग होते हैं ना कि देखोगे, जिस समाज में रहते हैं वो हमेशा ही हमेशा दूसरे को तंग करने के बारे में सोचते हैं। मतलब ना चाहे भी वो आपके साथ आएंगे, उलझ के जाएंगे। आप नहीं बोल रहे हो, फिर भी मुंह में उंगली डालवा के बुलवाएंगे कि भाई आप चुप क्यों? भाई आप चुप इसलिए हो क्योंकि आपको शांत रहना पसंद है। आप भगवान का चिंतन मंथन कर रहे हो, तो या तो इंसान मुख से बोलेगा या मन से बोलेगा। जब मुख से बोलेगा तो मन क्या हो जाएगा, अच्छे विचारों को प्रोडक्शन रोक देगा। तो उस समय क्या होगा कि जितना ज़्यादा मुख से बोलोगे उतना ज़्यादा उलझोगे, उतना ज़्यादा झगड़ा करोगे। तो आपने सोचा नहीं, हमको अपने आप से बात करना है, मन से बात करना, तो चुपचाप बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मतलब भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि हमको भगवान ऐसे उठना है, हमको रास्ता दिखाओ, ज्ञान दो। तो आपको धीरे धीरे खुद में ही पता चलने लगा कि कितना अच्छा एक आइडिया आ गया। वो आइडिया क्या है? वही तो भगवान के उपस्थिति का प्रमाण है। कहाँ से आइडिया आ गया? क्योंकि हम बहुत तन्मयता से भगवान को याद कर रहे थे। जैसे होता है ना, किसी दोस्त को या किसी अपने अच्छे संबंधी को, रिश्तेदार को याद करते हैं, तो या तो व्हाट्सएप आ जाता है, या तो फ़ोन आ जाता है, या मैसेज आ जाता है, कहीं ना कहीं से वो टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाता है। तो भगवान तो हमारे मन के अंदर है। तो जब हम अकेले बैठेंगे, शांत भाव से भगवान को याद करेंगे, तो भगवान बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन अगर विचारों में अस्वस्थता है, टेंशन है, एंगर है, एंजाइटी से भरे हुए हो, लोगों को तंग करने के बारे में सोच रहे हो, बहुत से लोगों की आदत होती है, वो जब तक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, बदला नहीं लेंगे, धमकी नहीं देंगे, रिवेंज नहीं लेंगे, उनके मन को सुकून और शांति नहीं होने वाला। ऐसा लगता है कि उनके आज खाना हजम ही नहीं हुआ। जब तक गलत कुछ ना कर लेना, उनका खाना हजम नहीं होगा। तभी तो फिर अगले समय के लिए, खाने के लिए वो तैयार हो पाएंगे, गलत बातें बोल के। लेकिन आपको क्या करना, मन को शुद्ध करना है, साफ करना है, और शुद्ध मन से भगवान को याद करो, वही भगवान की